Good morning, students. My name is तरुण कुमार from विश्वास स्कूल। तो आज हम राग बागेश्वरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि राग बागेश्वरी का इंट्रोडक्शन क्या है, कौन सा इसका थाट है, वादी संवादी कौन से हैं, और इसके आलाप और तान के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो राग बागेश्वरी के बारे में हम शुरू करते हैं। राग बागेश्वरी जो इसका थाट है, थाट मतलब जो रागों को जन्म देते हैं, राग बागेश्वरी का थाट है काफी। उसके बाद वादी स्वर आपको बताया हुआ है, जो स्वर राग में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर है राग बागेश्वरी का मां, जिसे मध्यम भी बोल देते हैं। उसके बाद है संवादी। संवादी स्वर होता है जिसका प्रयोग राग में वादी स्वर की अपेक्षा कम होता है। संवादी स्वर राग बागेश्वरी का है सा। सा मतलब षडज भी बोल देते हैं इसको। उसके बाद है स्वर। स्वर मतलब इसके अंदर कौन कौन से कोमल स्वर लगते हैं। गा और नी कोमल, मतलब इस राग के अंदर जो गा और नी स्वर हैं वो कोमल हैं। उसके बाद है वर्जित स्वर। वर्जित स्वर मतलब जो स्वर इस राग के अंदर नहीं लगते। रे और पा, लेकिन वो भी सिर्फ आरोह में नहीं लगते, अवरोह में लगते हैं। ये देखिए, आरोह में नहीं है। सा के बाद रे नहीं है। गा कोमल बताया आपको ऊपर। मा धा नी कोमल, और फिर सा। रे और पा आरोह में वर्जित है, लेकिन अवरोह में सभी के सभी स्वर आ रहे हैं। सा नी धा पा मा गा रे और सा। गा और नी कोमल है, आपको पहले ही बता दिया है। तो आरोह में 2 स्वर वर्जित है, मतलब 5 हो गए। तो ओढ़व बन गया 5 स्वर का, और अवरोह में 7 के साथ पूरे के पूरे आ रहे हैं, तो संपूर्ण। तो इस राग की जो जाति है वो ओढ़व और संपूर्ण है, क्योंकि आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में 7 स्वर हैं। उसके बाद है समय। राग बागेश्वरी को जो गाने का समय है वो है रात्रि का द्वितीय पहर, मतलब दूसरा पहर। समप्रकृतिक राग। समप्रकृतिक राग का मतलब है इससे मिलता जुलता राग। इससे मिलता जुलता राग है राग भीम पलासी। आरोह, इस राग के आरोह के स्वर अभी आपको बताए। सा रे और पा वर्जित हैं इसमें। गा कोमल, मा धा, फिर नी कोमल और सा। अवरोह में इसका उल्टा हो जाएगा। सा, फिर नी कोमल, धा पा मा गा कोमल रे और सा। तो अवरोह में सभी के सभी स्वर लगेंगे। पकड़। इस राग की जो पकड़ है वो क्या है। धा नी कोमल, सा मा गा रे सा। देखो, धा नी, इसी में से पकड़ बन रही है। धा नी, फिर सा मा, फिर गा रे सा। पहले धानी को उल्टा कर देना इसमें। धानी सा मा, फिर गा रे सा। तो ये है राग बागेश्वरी का इंट्रोडक्शन। आपके पेपर में कई बार ये पकड़ दे देते हैं और कहा जाता है कि इस पकड़ को पहचानो और बताओ कि ये किस राग की है। तो आपने इसके कोमल स्वर पहचानने हैं कि गा और नी राग बागेश्वरी में कोमल लगते हैं। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि ये राग बागेश्वरी की पकड़ है। आगे हम इसके आलाप और तान के बारे में करेंगे। राग बागेश्वरी के आलाप में हम देखेंगे सबसे पहले 16 मात्रा का आलाप। आलाप होता क्या है कि राग के स्वरों को विस्तार पूर्वक गाना और बजाना, वो आलाप कहलाता है। तो 16 मात्रा का आलाप करेंगे हम इसके अंदर। पहला है सा, क्योंकि 16 मात्राएं काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 4 मात्रा के विभाग बने हुए हैं। ये कोमा आ गया ना 4 के बाद। तो पहले करते हैं 16 मात्रा का आलाप। पहला करते हैं हम सा आ अ
4 हो गए, फिर कॉमा, अगला म अ, फिर कॉमा, 8 हो गए, फिर म प ध म, ये एक काउंट हो रहा है, म प ध म, फिर डैश और म, मतलब ये देखो एक काउंट हो गया, इसको ऐसे कर दिया, चांद बना दिया, 2, ये 3 और ये 4, म प ध म डैश और फिर म, फिर ग रे सा और फिर डैश, 16 बन गए। और ग और नी जहां भी आ रहा है उसको हम कोमल शो करेंगे। उसके बाद अगला आलाप है म ध नी सा, नी कोमल, म ध नी सा, फिर कोमा, डैश नी कोमल ध डैश। इसको मतलब आपने याद ही करना है, कोई टिक नहीं है इसको समझाने की। तो ये आपको आलाप बताए हैं इजी वाले। पहले म ध नी कोमल सा, 4 हो गए, फिर डैश नी कोमल ध और डैश, फिर म ग डैश म, ग कोमल, फिर कोमा आ जाएगा, फिर म ग रे सा। मतलब हमने 16 मात्राएं ये कंप्लीट करनी है। म ध नी सा, फिर डैश नी ध डैश, नी कोमल, फिर म ग डैश म, ग कोमल, फिर म ग रे और फिर सा। जो अगला तीसरा आलाप है उसमें ये दूसरे और ये तीसरे में ये सेम है। पहले म ध नी सा, फिर कोमा, अब इसमें नी ध का रखा है, अगले में आप क्या करेंगे, ध नी सा अ, ये सेम हो गए, ध नी सा अ, इनमें ये आगे इसको पहले ले आएंगे, इसको बाद में करेंगे, ध नी सा अ, 4 हो गए ये भी, फिर कोमा, फिर नी ध म ग, नी कोमल ध म ग, ग कोमल, फिर उसके बाद ये लास्ट वाला भी म ग रे सा, म ग रे सा। तो इसमें और इसमें क्या है, फर्स्ट और लास्ट सेम है और बीच के अलग हैं। तो आप तीनों में से दो कोई भी जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम में भी पेपर में यही आया था कि राग का इंट्रोडक्शन देना था और उसी राग के ही 2 आलाप और 2 तान लिखने थे। तो आप 3 आए तो 3 कर देना, नहीं तो 2 पूछें तो आप इजी वाले कोई भी 2 कर सकते हो। आगे है तान। तान क्या होता है आपको यह भी बताया हुआ है कि राग के स्वरों का द्रुत गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। तो हम यहां 8 मात्रा की ताने करेंगे। पहली है, देखो 8 मात्रा में विभाजित कर रखा है, 1 2 3 4, इसका मतलब है ये एक है। जैसे निसा, गम, धनी, सा अ, 4 होगी ना ये। निसा नी कोमल है, फिर गम ग कोमल है, धनी नी कोमल है, सा अ, निसा गम धनी सा, 4 हो गए। फिर निधा पमा गरे सा, पहले निसा गम धनी सा 4, फिर निधा पमा गरे सा, सा और फिर अ। ये 8 बन की मात्राएं, 1 2 3 4 पेयर बन रहे हैं ना, 5 6 7 और ये 8। अगला है, अगले में क्या करना है, यहां निशा की जगह माधा आ जाएगा और निशा इसमें पहले नंबर पे है तो इसमें दूसरे नंबर पे आप लिख देना निशा। फिर धनी की जगह धनी आ गया, सा अ, बस सिर्फ इसमें एक माधा ऐड हो रहा है दूसरे में, माधा, और फिर निशा धनी सा, निशा आ गया, फिर धनी और सा। और ये जो 4 ऊपर आपने लिखे हैं ये नीचे यही के यही सेम है, निध पम गरे सा। तो ये आपका दूसरी तान हो गई। उसके बाद हम अगली करते हैं, अगली तान। अब इसमें माधा था, इसमें गमा, पहले से गमा उठाएंगे, गमा के साथ धनी, फिर धनी, फिर सा आ,
गम धनी धनी सा आ। ग और नी कोमल रखना है क्योंकि राग बागेश्वरी में ग और नी स्वर कोमल आते हैं। उसके बाद इधर सेम है एज इट इज, निध पम गरे सा। निध नी कोमल, निध पम गरे सा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मात्रा की ताने हैं। ये पहली तान है, ये दूसरी तान है और ये तीसरी तान है। तो आपको पेपर में यही पूछ सकते हैं कि 2 आलाप 2 तान पूछें तो आप 2 लिख सकते हो जो आपको इजी लगे, और अगर 3 कहें तो आप 3 भी लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। ये राग बागेश्वरी का हमने इंट्रोडक्शन और इसके आलाप और तान के बारे में किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।